नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नोट्स वाले इस वीडियो में। और आज की क्लास में हम लोग एक ज़बरदस्त तरीके से आपका जो बैच स्टार्ट किया गया है, शिव शक्ति बैच, जो कुमार गौरव सर के द्वारा आपको एमसीक्यू फॉर्म में कराया जा रहा है। ये उसी क्लास के आपके शॉर्ट नोट्स हैं और पहली क्लास जो थी आपकी यूट्यूब पर फ्री की गई थी, तो ये उसी क्लास के आपके क्लास नोट्स हैं जो रात में सर के द्वारा आपकी क्लास ली गई थी। अब इस क्लास के शॉर्ट नोट्स मैंने आप सभी के लिए तैयार किए हैं और आप अगर इसकी पीडीएफ पाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका टेलीग्राम लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और वहाँ से आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी। और आप चाहते हैं कि इसी प्रकार से शॉर्ट नोट्स के माध्यम से आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप लोग सपोर्ट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि सर हाँ, हम इसी प्रकार से आपके शॉर्ट नोट्स के माध्यम से शिव शक्ति बैच को कंप्लीट करना चाहते हैं। तो जितने ज़्यादा कमेंट होंगे आप लोगों के उसी आधार पर आपकी वीडियो आगे भी कंटिन्यू रखी जाएंगी। तो आज ये हमारी पहली क्लास है शॉर्ट नोट्स की और इसके माध्यम से हम लोग संवैधानिक विकास के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट सर ने कराए थे उन सभी पॉइंटों को बहुत ही कम समय में हम देखेंगे। तो लगभग आपके 2.5 घंटे की क्लास थी और 2.5 घंटे की क्लास को मैंने आप सभी के सामने 20 मिनट के सामने रखा है। तो चलिए देखते हैं हम लोग जो भी चीज़ सीखने को मिलेंगी, आप लोगों को बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलेंगी, देखने को मिलेंगी इन शॉर्ट नोट्स के माध्यम से। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप लोग सपोर्ट करें, इस चैनल को सपोर्ट करें और नए आए हों चैनल पे तो आप लोग इसको सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्या कह रहा है। सबसे पहले हम लोग बात करें तो किससे आपसे पूछा गया है रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था आप सभी को पता है, 1773 में आया था रेगुलेटिंग एक्ट। इससे पहले अगर हम बात करें तो 31 दिसंबर सन 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी और उसी को एक अधिकार पत्र प्रदान किया गया था भारत में व्यापार करने का। ठीक है, तो उसी के तहत आपका आया था रेगुलेटिंग एक्ट और ये कब आया था आपका 1773 में। इसके तहत सबसे पहले क्या हुआ था, वर्क जो किया गया था वो बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। आप सभी को पता है बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, तो वो था रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल जो बनाया गया था वो था वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत दूसरा कार्य जो किया गया था आपका वो 1774 में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी कलकत्ता में। कब? 1774 में। रेगुलेटिंग एक्ट आपका 1773 का था लेकिन 1774 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके तहत आपका एक मुख्य न्यायाधीश था जिसका नाम था सर एलिजा एम्पे। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, ये है सर एलिजा एम्पे जो इसके क्या थे, आपके मुख्य न्यायाधीश थे। और 3 यहाँ पर अन्य न्यायाधीश थे आपका जिसमें हाइड, चैम्बर्स और लिमनेस्टर था। अब इन तीनों के नाम कैसे याद रखेंगे हम लोग, तो HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपने आज तक पढ़ा होगा, लेकिन आज आप सुप्रीम कोर्ट के जो 3 अन्य न्यायाधीश थे उनका नाम याद करोगे। कैसे? H फॉर हो गया आपका हाइड, C फॉर हो गया आपका चैम्बर्स और L फॉर हो गया आपका लिमनेस्टर। तो HCl इसके माध्यम से आप तीनों नाम याद कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के ये 3 अन्य न्यायाधीश थे और एक न्यायाधीश था मुख्य न्यायाधीश जिसका नाम था सर एलिजा एम्पे जो आपके सामने दिख रहा है आपका। अच्छा, 1773 का रेगुलेटिंग आया था, उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो इसका नाम था लॉर्ड नॉर्थ। कौन था आपका? लॉर्ड नॉर्थ। और इसी की सिफारिश पर आपका रेगुलेटिंग एक्ट भारत भेजा गया था। नेक्स्ट आपसे पूछेगा, बंगाल के गवर्नर जनरल को कार्यकारिणी परिषद प्रदान की गई थी और इसमें 4 सदस्य हुआ करते थे आपके। नेक्स्ट आपसे पूछे 1773 में आपका बोस्टन टी पार्टी हुई थी और उस समय अमेरिका के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड नॉर्थ था। ठीक है, ये पॉइंट आपका रखना है, अमेरिकी स्वतंत्रता से संबंधित था आपका बोस्टन टी पार्टी। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन जो था वो बंगाल के गवर्नर से था। तो बंगाल के गवर्नर का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। बाद में बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम चेंज किया गया और उसे भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। इसके बाद गवर्नर जनरल का भी नाम चेंज किया गया और उसका नाम बनाया गया क्या, भारत का वायसराय। वायसराय का भी नाम एक बार चेंज किया गया था और उसे बनाया गया था भारत का गवर्नर जनरल, पुनः से इसका नाम रखा गया था, लेकिन ये स्वतंत्र भारत का था और पहला बनाया गया था माउंटबेटन। तो पूरी कहानी को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं हम लोग कि बंगाल का जो गवर्नर था वो पहला था आपका रॉबर्ट क्लाइव और इसी का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया था, 1773 में बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया था। देखिए, जो गवर्नर हुआ करता था उसके पास केवल आपके राजनीतिक अधिकार हुआ करते थे, लेकिन जिसके पास जनरल लग जाता है उसके पास आपके जो सैन्य अधिकार होते हैं वो भी प्राप्त हो जाते हैं। तो ये यहाँ पर क्या हुआ, आपका जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था इसके तहत जो हमारी 3 प्रेसिडेंसियाँ थी, एक तो आपकी यहाँ पर कल बंगाल प्रेसिडेंसी थी, यहाँ पर आपकी मद्रास प्रेसिडेंसी थी और यहाँ पर आपके बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी और जो आपका मद्रास प्रेसिडेंसी थी, इन दोनों की जो शक्तियाँ थी वो किसको प्रदान की गई थी, बंगाल के गवर्नर को प्रदान की गई थी और इसी का नाम बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया था। और पहला बनाया गया था आपका कौन, वॉरेन हेस्टिंग्स। तो आपको समझ में आया ये कब, 1773 के रेगुलेट एक्ट से किया गया था।
देन उसके बाद क्या हुआ, भारत का गवर्नर जनरल बना आपका, और वो पहला कौन बना था, तो वो बना था विलियम बेंटिंक। अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल था इसका नाम चेंज किया गया था 1873 के जो चार्टर एक्ट आया था उसके तहत, और बंगाल का जो गवर्नर जनरल हुआ करता था उसका नाम चेंज किया गया, कहा गया इसको भारत का गवर्नर जनरल, यानी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और पहले बने थे आपके विलियम बेंटिंक। इसके बाद आपका गवर्नर जनरल जो था भारत का, इसका नाम चेंज किया गया और इसको बनाया गया था वायसराय, और भारत का पहला वायसराय बना था लॉर्ड कैनिंग। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल किसको बनाया गया था, तो वो तो माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत के एकमात्र भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो थे सी राजगोपालाचारी। यहाँ पर आपको शायद ना दिख रहा होगा, मैं लिख दे रहा हूँ सी राजगोपालाचारी को, ये स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। इन सभी के बारे में आपको याद रखना है। अब एक पॉइंट मैं यहाँ पर और बता दूँ आपको जल्दी से, जिससे कि आपको सारी चीज़ें याद हो जाए अच्छे तरीके से। अगर आपसे पूछे बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, तो वो था रॉबर्ट क्लाइव। अगर आपसे पूछे कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, तो वो था आपका वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स। वहीं पर आपसे पूछे बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वो था वॉरेन हेस्टिंग्स। और आपसे पूछे कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो वो था विलियम बेंटिंक। वहीं पर आपसे पूछे कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो बोला विलियम बेंटिंक। और आपसे पूछे भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो वो था कैनिंग। आपसे पूछे भारत का पहला वायसराय कौन था, तो वो था कैनिंग। और आपसे पूछे कि भारत का अंतिम वायसराय कौन था, तो वो था माउंटबेटन। ठीक है, और यही स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल भी बनता माउंटबेटन। तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है खैर, लेकिन अगर आपने ये चार्ट आपने अगर पूरा याद कर लिया तो बहुत सारे फैक्ट आपको याद होने वाले हैं जो मैंने आज आपको बोल कर बताए हैं। चलिए आगे देखते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। अब 1773 का हमने रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ लिया और उसके वर्क पढ़ लिए क्या क्या थे। अब आप सभी को पता है कि पिट्स इंडिया एक्ट आया था आपका। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था, 1784 में आया था। जो 1773 के रेगुलर एक्ट में खामियां थी उनको दूर करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया था। और उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो विलियम पिट, इसके द्वारा लगाया गया था। आप सभी को पता है भारत में कौन थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी के पास दो प्रकार के आपके कार्य थे, एक था आपका व्यापारिक कार्य और एक था आपका राजनीतिक कार्य। ये दोनों कार्यों को संभाल रही थी आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसके लिए क्या किया गया, दो बोर्ड बनाए गए। पहला बोर्ड बनाया गया था आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और दूसरा बोर्ड बनाया गया था आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो जो व्यापारिक कार्य थे वो किसको दिए गए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दिए गए। और जो आपके राजनीतिक कार्य थे वो किसको दिए गए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को, यानी यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को दिए गए और ये आपके राजनीतिक कार्य दिए गए थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो नियंत्रण था वो किसके पास था, ब्रिटेन क्राउन के पास दिया गया। किसको दिया गया, ब्रिटेन क्राउन को दिया गया। जबकि ये कार्य कौन करेगा, अब आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। अब यहीं पर क्या हुआ आपको समाप्त याद रखना है कि इसको समाप्त कब किया गया था, तो 1858 के जो आपका गवर्नमेंट इंडिया एक्ट आया था उसके तहत इसको समाप्त किया गया था। किसको, तो बोर्ड ऑफ आपके जो डायरेक्टर थे और बोर्ड ऑफ जो कंट्रोल थे, इन दोनों को समाप्त कर दिया गया था। अब इसके बाद आप लोग देख सकते हैं चार्टर एक्ट। कौन सा आया था, चार्टर एक्ट 1813 का चार्टर एक्ट आता है और प्रत्येक 20 वर्ष बाद आपके चार्टर आए थे। लेकिन पहला चार्टर कब आया था, तो आप लोग याद रखना 1793 में पहला चार्टर एक्ट आया था। दूसरा चार्टर एक्ट आया था आपका 1813 में। तीसरा चार्टर एक्ट आया था आपका 1833 में और चौथा जो चार्टर एक्ट आया था वो 1853 में आया था। तो टोटल आपके चार्टर एक्ट कितने आए हैं, तो 4 आए हैं। पहला 1793 में आया, दूसरा 1813 में आया, तीसरा आपका 1833 में आया था और चौथा आपका 1853 में आया था। यहाँ पर मैंने आप सभी के लिए एक लिस्ट लगाई है, इसके माध्यम से आप लोग जितने भी हमारे अब तक एक्ट आए थे वो सारे के सारे यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आप लोग को दिख रहा हो, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 दिया गया है, चार्टर एक्ट 1793 दिया गया है, चार्टर एक्ट 1813 दिया गया है, चार्टर एक्ट 1833 दिया गया है, चार्टर एक्ट 1853 दिया गया है। फिर आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 दिया गया है। आपके इंडिया काउंसिल एक्ट यानी परिषद अधिनियम आपका जो दिया गया है, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 दिया गया है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 दिया गया है। इंडियन काउंसिल एक्ट आपका 1909 दिया गया है। गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1919 दिया गया है और गवर्नमेंट इंडिया एक्ट आपका जो 1935 था वो दिया गया है। तो यहाँ पर ये सारे फैक्ट आपको दिए गए हैं। इसकी पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर जूम करके इन सारी चीज़ों को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो मनमोहन क्लासेस के नाम से आपका टेलीग्राम चैनल है, उसको आप लोग ज्वाइन करिए और वहीं पर आपकी इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड होंगी। ठीक है, अब जो 1813 का आपका चार्टर एक्ट का उसको देख लेते हैं हम लोग क्या कहता है। तो इसके तहत आपका जो ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार था उसको समाप्त किया गया था, लेकिन चीन और चाय के साथ चाय और चीन के साथ जो व्यापार था उसको छोड़कर, ठीक है, शिक्षा के प्रसार के लिए पहली बार यहाँ पर 1 लाख रुपए आए थे आपके इसी एक्ट के तहत, 1813 के एक्ट के तहत। ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए मिशनरियों के आगमन को खुली छूट दी गई थी यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट 1833 का चार्टर एक्ट आया आपका
और इसके तहत जो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल अब क्या कहलाएगा, भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा। और भारत का पहले गवर्नर जनरल बनाए गए थे विलियम बेंटिंग। इनके द्वारा दास प्रथा को समाप्त करने के लिए एक अधिनियम लाया था, लेकिन इसका उन्मूलन जो पूरी तरह से किया था वो 1843 में किया गया था एलन रो के द्वारा। इसी के तहत आपके एक मैकाले आयोग की स्थापना की गई थी, यानी विधि आयोग की स्थापना की गई थी आपकी, ठीक है। अगला आपसे पूछेगा 1853 का चार्टर एक्ट। तो 1853 का चार्टर एक्ट आता है आपका, अंतिम चार्टर एक्ट है ये आपका, और ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पर समाप्त करा जा सकता है ऐसी बात कही गई थी। और विधानमंडल की पहली बार यहाँ पर बात की गई थी। सिविल सेवा के लिए जो खुली प्रतियोगिता थी उसको शुरू किया गया था। और सिविल सेवा के जनक आप सब लोग जानते हैं कौन है, कॉर्नवालिस। और सिविल सेवक दिवस कब मनाते हैं तो 21 अप्रैल को मनाया जाता है आपका। फिर आपको पता है 1857 में हुआ आपकी क्या, तो 1857 की क्रांति हुई। और उस क्रांति के बाद आपका आया था 1858 का भारत शासन अधिनियम, जिसको क्या कहा गया है, भारतीय स्वतंत्रता का अधिकार पत्र भी कहा गया है। भारत में ईस्ट इंडिया शासन समाप्त किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त किया गया, और मुगल शासन जो था उसको भी समाप्त किया गया था, क्योंकि अंतिम मुगल शासक जो थे हमारे बहादुर शाह जफर थे। और 1857 की क्रांति के तहत इनको कहाँ भेज दिया गया था, रंगून भेज दिया गया था। और वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी रंगून में ही 1862 में। क्राउन का यहाँ पर सीधा शासन अब होगा, और क्राउन के शासन का जो सृजन किया गया यहाँ पर वो भारत सचिव पद के सृजन के साथ किया गया। और भारत के पहला जो भारत सचिव था वो था स्टेनली, और इसकी हेल्प के लिए बनाया गया था भारत परिषद। क्या बनाया गया था, भारत परिषद, जिसका हेडक्वार्टर लंदन में था, और इसके सदस्यों की संख्या थी 15, ठीक है। इसके बाद आप सभी को बताया, मैंने अभी बताया था आपको, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इन दोनों को समाप्त किया गया। पील आयोग की स्थापना की गई, जो अंग्रेज और भारतीय सैनिकों का अनुपातों का नज़र रखेगा। भारत का गवर्नर जनरल अब क्या कहलाएगा, भारत का वायसराय कहलाएगा इसी के तहत। और भारत का पहला वायसराय बना था आपका लॉर्ड कैनिंग। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र यहाँ पर पढ़ा गया, किसके द्वारा, कैनिंग के द्वारा। और कब पढ़ा गया, 1 नवंबर 1858 को पढ़ा गया था। अभी मैंने आपको लिस्ट पढ़ाई थी पूरी की पूरी, उसमें बताया था 1861 का गवर्नमेंट इंडिया एक्ट। और गवर्नमेंट इंडिया एक्ट के तहत आपका क्या क्या कार्य हुआ था, तो इसके तहत विभागीय जो प्रणाली थी उसको शुरू किया गया, उसको विकेंद्रीकृत किया गया। जो वायसराय था उसको अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। इसके तहत हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी 1862 में, और 3 हाईकोर्ट बनाए गए थे। सबसे पहले बनाया गया था आपका कलकत्ता हाईकोर्ट, और इसकी स्थापना की गई थी 1 जुलाई 1862 को। फिर मद्रास हाईकोर्ट और बॉम्बे हाईकोर्ट, इन 3 हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी 1862 में ही की गई थी। और जो कलकत्ता हाईकोर्ट थे इसके पहले मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे सर वॉर्नेस पिकॉक। कौन बनाए गए थे, सर वॉर्नेस पिकॉक को बनाया गया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना 1866 में की गई थी। जब इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी तब ये आगरा में की गई थी, लेकिन 1869 में ये कहाँ आ गया, इलाहाबाद में आ गया, और इसका नाम भी क्या रख दिया गया, इलाहाबाद हाईकोर्ट रख दिया गया। दिल्ली हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना के 100 वर्ष बाद आपकी स्थापना की गई थी 1966 में। आप सभी को बताएं, उसके बाद आया था आपका कौन सा, 1909 का गवर्नमेंट इंडिया एक्ट। क्या आया था, गवर्नमेंट इंडिया एक्ट, जिसे हम बोलते हैं मार्लो मिंटो एक्ट या मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। इसमें मार्ले जो था भारत सचिव था, और जो वायसराय था आपका वो था मिंटो। मिंटो ने यहाँ पर क्या बात कही थी, तो मिंटो ने जो गवर्नमेंट इंडिया एक्ट जो आपका 1909 आया था उसको इसने पता है क्या कहा था, इसने कहा था हमने नाक के दांत बोए हैं और इसका फल भी कैसा होगा, भीषण होगा। ये कथन था किसका, मिंटो का। इसके तहत सांप्रदायिक निर्वाचन की जो प्रणाली थी उसको शुरू किया गया था। बजट पर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। वायसराय की कार्यकारिणी में पहली बार भारतीय शामिल किए गए, और पहले भारतीय शामिल जो किए गए थे उनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। यहीं पर आपका एक पॉइंट याद रखना है, बजट पर विचार विमर्श जो किया गया था वो 1892 के एक्ट से शुरू कर दिया गया था। नेक्स्ट आपका आता है 1919 का गवर्नमेंट इंडिया एक्ट, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जानते हैं, जिसमें आपका भारत सचिव कौन था, तो मॉन्टेग्यू था, और वायसराय कौन था, आपका चेम्सफोर्ड था। प्रांतों में द्वैत शासन शुरू किया गया। कहने का मतलब यह है, जो 2 विषय बांटे गए थे द्वैत शासन में, एक था आरक्षित विषय और एक था आपका स्थानांतरित विषय। आरक्षित विषय उन्हें कहा जाता था जिनसे आय हुआ करती थी, और स्थानांतरित विषय उन्हें कहा जाता था जिसमें व्यय होता था। अब आय कहाँ कहाँ से होगी, तो भू राजस्व से आपकी आय होगी, पुलिस से आपकी आय होगी, वित्त से आपकी आय होगी, लेकिन आपका खर्चा कहाँ पर होगा, तो स्वास्थ्य में आपका खर्चा होगा, है ना, जो सड़कें हैं उनमें खर्चा होगा, शिक्षा होगा उनमें खर्चा होगा। तो ये 2 जगह बांटा गया था आपका द्वैत शासन, इसी को हम लोग कहते हैं 2 विषयों पर कानून, है ना। तो एक तो आरक्षित विषय और एक स्थानांतरित विषय थे आपके। उत्तरदायी शासन जो था शब्द पहली बार इसी के तहत आया था आपका, इसका उपयोग किया गया था।
केंद्र में द्विसदनात्मक आपकी व्यवस्था की गई थी, यानी केंद्र में द्विसदनात्मक, जैसे आज लोकसभा राज्यसभा है ऐसे ही था आपका राज्य परिषद। कौन सा था? राज्य परिषद, जिसे हम लोग क्या कहते हैं राज्य परिषद। और एक था आपका केंद्रीय विधानसभा। जो राज्य परिषद थी इसमें सदस्यों की संख्या 60 थी और इनका कार्यकाल 5 वर्ष का था। वहीं पर केंद्रीय विधानसभा में आपके सदस्यों की संख्या 145 थी और 3 वर्ष इनका कार्यकाल था। सीमित मताधिकार प्रदान किया गया था, यहाँ पर सीमित मताधिकार प्रदान किया गया। 10 वर्षों के बाद आपकी समीक्षा आयोग की स्थापना की जाएगी, लेकिन उससे पहले ही क्या कर दिया गया, 1927 में साइमन कमीशन का गठन कर दिया गया था इसकी समीक्षा करने के लिए। लंदन में उच्चायुक्त कार्यालय सृजित किया गया। एकवर्थ कमीशन बनाया गया था 1924 में, और रेल बजट और आम बजट पर इसको क्या किया गया, अलग किया गया था। लोक लेखा समिति का गठन किया गया था जिसमें 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से आपके 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य आपके राज्यसभा से होते हैं। ठीक है, तो ये आज की आपकी क्लास थी जो शिव शक्ति वैक्स की पहली क्लास आपकी यूट्यूब पर कराई गई थी, वो क्लास थी आपकी। अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड कराए जाएँ, ऐसी ही क्लास आपको प्रोवाइड कराई जाए, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए मनमोहन क्लासेस, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट में बताइए कि आपके ऐसी ही क्लासें मैं आपको कराऊँ, नंबर 2 वाली हो, नंबर 3 वाली हो, यानी जितना भी आपको शिव शक्ति जो कोर्स चलेगा वो उसके सारे शॉर्ट नोट्स मैं आपको कराऊँ। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए आप लोग व्हाट्सअप से जुड़ सकते हैं, हमारे व्हाट्सअप ग्रुप यहाँ पर आपको मिल जाएगा। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आज की क्लास के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने देखा। और क्लास कैसी लगी एक बार आप लोग बता देंगे तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगेगा, पता चलेगा कि क्लास में क्या कमी थी, क्या आपको और चाहिए अच्छा, है ना। तो वो सारी चीज़ें आपको कमेंट बॉक्स में बतानी पड़ेंगी। बाकी आप लोग अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ पर आपको बहुत ही कम समय में बेहतरीन से नोट्स कराए जाते हैं, रिवाइज कराए जाते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हमारी एक समय बचत नोट सीरीज़ चल रही है जो पैट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप लोग देखिए, उसको दोस्तों के साथ शेयर करिए, वहाँ से भी आपके बहुत सारे फैक्ट बन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।